हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी ईवीएस का आज हम चैप्टर लेते हैं पर्यावरण हमारे जीवन का आधार। इस चैप्टर से हम सभी टीचिंग एग्जाम्स यानी टेट में गत वर्षों यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा यह ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन बी में यानी घास को खाता है टिड्डा, टिड्डों को खाते हैं मेढक, मेढक को खाता है सांप और सांप को खाता है बाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। इसका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तीनों दिशाओं में। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो तीनों दिशाओं में होता है। क्वेश्चन 3, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में, हरियाणा टेट नवंबर 2015 में और यूपी टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 4, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृतक भक्षी। जो मृतक भक्षी होते हैं वो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह का यह संबंध सही है। 3 दिशाएं जो होती है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कवक। यानी कवक जो है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होते हैं। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मांसाहारी। जो मांसाहारी हैं घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य प्रकाश। यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैव सांद्रण। यानी जैव सांद्रण खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा है, जिसको हम जैव सांद्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। यह क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेंसले। टेंसले ने पारितंत्र शब्द का गठन किया था। क्वेश्चन 11, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। तो यह क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पौधे। यानी पौधे जो हैं जैविक पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन 12, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत रिक्त स्थान है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य। यानी सूर्य जो है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986 में। यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं।
क्वेश्चन 15, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। यानी पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन 16, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन 17, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है जीव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 18, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 और पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। यानी सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं। क्वेश्चन 19, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाकाहारी। शाकाहारी जो है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर का जो पोषण तल है वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम चरण उपभोक्ता। यानी प्रथम चरण उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य संजाल। यानी खाद्य संजाल को जो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं? यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? उत्पादक भी शामिल है, उपभोक्ता भी शामिल है, अपघटक भी शामिल है। यानी ये उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पर पहले से जुड़ा हुआ है दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा और दूसरा और पांचवें 2 से 5 तक जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सी ये विकल्प सही होगा। यानी पहला सूरज है और इसमें तीसरा जो है बकरी है और पांचवा मनुष्य है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 26, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि? यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जून 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, इसलिए अध्यापक मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 28, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 29, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में। यानी एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो मेंढक प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और टिड्डा द्वितीयक उपभोक्ता, तो यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30,
निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्र। समुद्र जो है पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है, यानी पृथ्वी पर कौन सा, यानी समुद्र पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा माना जाता है पृथ्वी पर। क्वेश्चन 31, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड राज्य जो है पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी शेर। शेर जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 33, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड, यानी चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? यह क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सौरमंडल। सौरमंडल जो है पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 35, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो यह क्वेश्चन जो है पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो पर्यावरण संरक्षण पर कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो यह है WWF। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 36, 10% नियम दिया गया। यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो 10% जो नेम दिया था वो दिया था लिंडमैन के द्वारा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ये पेड़ पौधे जीव जंतु और रिश्ते नाते संस्कृति मकान सड़कें पूजा स्थल, यानी ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 38, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 39, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा 10%, यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 40, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन रीट जनवरी 2011 में पूछा गया था। तो वन्य जीव सप्ताह जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? तो इसका यह क्वेश्चन जो है हरियाणा टेट नवंबर 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लावक, मछली और वेल। ये खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन जो सी टेट में पूछा गया था। एक क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो यह क्वेश्चन जून 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो दोस्तों ये हैं टेट एग्जाम्स में, यानी जितने भी टेट एग्जाम्स हुए हैं और गत वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस का अध्ययन, और चैप्टर का नाम है पर्यावरण हमारे जीवन का आधार। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।